नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर का यूज ऑप्शन ट्रेडिंग में तब किया जाता है जब आपको लगता है कि कोई अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली हो, मतलब कि अंडरलाइंग एसेट बुलिश ट्रेंड में चलने वाला हो। लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस देने वाली स्ट्रेटेजी है, इसीलिए यह थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। अगर आप तेजी को लेकर 100% श्योर हैं तभी इस स्ट्रेटेजी का यूज करें। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से यह पता चल गया कि किसी अंडरलाइंग एसेट में अब बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, जैसे कि आपको कोई बुलिश हार्मोनिक पैटर्न दिखा हो या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न या कोई और टेक्निकल। अब आपको लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो अब आपको उस अंडरलाइंग एसेट का एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है और एट द मनी का ही एक पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करना है। और ध्यान रहे कि यह दोनों ऑप्शन सेम एक्सपायरी डेट के होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है और अभी निफ्टी का प्राइस 22,151 पर चल रहा है, मतलब कि अभी निफ्टी का एट द मनी होगा 22,150 का। तो अब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से यह लगता है कि निफ्टी का प्राइस 100% बढ़ने वाला है, तो आपको निफ्टी का एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है और एट द मनी का ही एक पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल कर लेना है, जो है 22,150 का। इस तरह से हम लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर बना सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर बनाने के बाद यह बहुत जरूरी है कि मार्केट में बहुत जबरदस्त बुलिश मूव आना चाहिए। अगर प्राइस साइडवेज ट्रेंड में चला जाए या बेरिश ट्रेंड में चला जाए तब हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह जानना है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो आप ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस के इस वेब पेज को खोल लीजिए। इसके बाद आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसमें सिलेक्ट करना है स्ट्रेटेजी बिल्डर को। इसके बाद हमें जाना है सिलेक्ट इंडेक्स और स्टॉक के ऑप्शन पर। यहाँ से हम जो भी इंडेक्स या स्टॉक सिलेक्ट करना चाहें वह कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट सेगमेंट में जाकर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि हमारी यह स्ट्रेटेजी बुलिश मार्केट के लिए है, तो मैं यहाँ पर बुलिश ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल गई। जैसा कि अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 46,968 का है, तो यहाँ पर हमारा एट द मनी होगा 46,900 का। तो मैं यहाँ पर एट द मनी की कॉल 46,900 की सिलेक्ट कर लेता हूँ और एट द मनी की पुट भी 46,900 की सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ से अपने ऑप्शन की एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, तो अभी मैं यहाँ पर करंट वाली एक्सपायरी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमें अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। मैं अभी इसे एक लॉट ही रहने देता हूँ और बाय पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके सीधा नीचे की ओर आ जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 46,900 का कॉल ऑप्शन 309 रुपए और 70 पैसे में बाय हुआ है और 46,900 का पुट ऑप्शन 228 रुपए और 20 पैसे पर शॉर्ट सेल हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। इसके बाद आप मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनडिफाइंड। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ हमें यह नहीं पता चल सकता कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है, हमारा ब्रेक इवन क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।